देव जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे कान्हा आने वाले हैं। कान्हा के आने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम सब अपने घर में उत्सव मनाएंगे। उत्सव मनाने में कुछ विशेष बातें हैं जो मन में दुविधा करती हैं, मन में शक संदेह पैदा करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं सारी विशेष बातें। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मतभेद है इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिनों की पड़ रही है। मथुरा वृंदावन में जो है 27 तारीख को रह रही है। इसलिए जो सामान्य जन है उनके मन में बहुत संदेह हो रहा है कि हमें किस दिन जन्माष्टमी करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जन्माष्टमी के लिए मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। ये वीडियो उसमें कुछ सीमित जानकारी होगी। मैं आपको कंप्लीट कहती हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी के बारे में अगर आप बहुत सारी जानकारियाँ रखती हैं, फिर भी एक बार आप चैनल पे मैं जो वीडियो अपलोड की हूँ उसे अवश्य देखिए। आपके सोचने का नज़रिया और तरीका दोनों बदल जाएगा। तो वो वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि मैंने उसमें दिल से बहुत सारी बातें आपके लिए बताया है, उपाय बताया है। इस वीडियो में जो आपके प्रश्न हैं वो बताऊंगी और कुछ विशेष बातें जो अपनी तरफ से मेरे मन में है वो आपको बताऊंगी। कृष्ण जन्माष्टमी जो वो अवसर है जिस अवसर पे अगर व्रत करते हैं अति उत्तम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना हजारों एकादशी यानी कि 1000 एकादशी और एक जन्माष्टमी दोनों एक बराबर होती है। अब आप सोच लीजिए फायदा है किसमें। तो अगर किसी कारण से आप प्रेग्नेंट है या कोई दिक्कत है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पूजा करने की कोई मनाही नहीं होती है। आप पूजा बिल्कुल आराम से अपने घर में निश्चिंत होकर के करिए, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। करना क्या है, देखिए दोस्तों, सुबह जल्दी जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि एक भी मिनट व्यर्थ मत करिए। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का पल एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक पुस्तकों को जो है पढ़िए। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन जप करिए, क्योंकि आज जो समय है ना, आपके किए गए जप का सहस्त्र गुना अधिक लाभ आपको मिलने वाला है। प्रश्न ये था कि लड्डू गोपाल जी को स्नान हमें कितनी बार कराना चाहिए। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को आप कम से कम 2 बार स्नान कराएं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह से झांकी वगैरह जो है सजा देते हैं। सजाने के बाद क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को केवल रात को जब जन्म होता है तभी स्नान कराते हैं। जी को हम कितनी बार स्नान कराएं, तो देखिए दोस्तों, हमारे घर में नए लड्डू गोपाल जी अगर आ रहे हैं तो हमें उनको लेकर के और रख देना है फूलों में या फिर अनाज में। लेकिन पुराने लड्डू गोपाल जी हैं जिन्हें आप प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, तो ऐसे लड्डू गोपाल जी को आप क्या करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को आप सुबह भी स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान, बढ़िया गंगा जल पंचामृत डालकर स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद आप उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाइए। हो सके तो आप नया वस्त्र 2 खरीद लीजिए। अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने भाव हैं। 2 वस्त्र खरीद लीजिए। खरीदने के बाद उस वस्त्र को क्या करिए कि भगवान को एक सुबह के लिए और एक जन्म होने के बाद के लिए, अगर एक ही वस्त्र की व्यवस्था की है तो वो रात को जन्म होने के बाद, और सुबह में आप उनको दूसरा वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद अब विशेष बात जान लेते हैं कि भगवान की पूजा में उन्हें स्नान दोनों समय करा दीजिएगा अगर पहले से पूजित है आपके घर में लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी। तो अब दूसरी बात बता देती हूँ कि बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न है कि हम क्या करें, भगवान को झूला कैसे झुलाएं, क्योंकि हमारे पास तो लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं और हमारा मन है कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए झूला लाए हैं, तो झुलाएं कैसे। देखिए, आप फोटो रख करके लड्डू गोपाल जी को झुला सकते हैं, या फिर फोटो भी आप रखने में असमर्थ है, फोटो आपका बहुत बड़ा है, तो आप खीरे में एक सिक्का डाल दीजिए और श्री कृष्ण जन्म के बाद उस सिक्के को निकाल करके भी आप झूला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल बात होती है ना, वो अपने विश्वास की। कहा जाता है कि जिस भाव में आप प्रभु को भजेंगे वो उस भाव में आपके पास आएंगे, तो वही भाव की बात होती है। आप अगर भाव से प्रभु को सिक्के में बुला देते हैं, उनका जन्म सिक्के से करा देते हैं, खीरे में सिक्का डाल दीजिए और जन्म के समय उस सिक्के को निकालिए, उसको भी आप झूला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे टोटल हमारे भाव की बात होती है। और दूसरी चीज़ की, जैसा आप जानते हैं कि सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए। अब यहाँ पे भक्त कितनी सफाई से, शुद्धता से करते हैं, लेकिन भगवान किसी का भी नहीं खाते हैं, सभी को सुगंध के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। लेकिन भाव सच्चा हो तो भगवान हर रूप में मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। दोस्तों, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ कि आपको व्रत करना है 26 तारीख को। 26 तारीख का व्रत रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी है। इस कारण हर व्यक्ति के लिए 26 तारीख सोमवार का व्रत उत्तम है। तो ये बात जान लीजिए, किसी भी तरह की इसमें दुविधा न करिए।
आरती कौन सी गाएं। दोस्तों आरती आपको आरती कुंज बिहारी की गाना है, या फिर गिरधर गोपाल वाली जो आरती होती है वो भी गा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आरती कुंज बिहारी की ये गाई जाती है। बाकी तो देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी रूप की आरती गा सकते हैं। अगर आपको बच्चे के जन्म के बाद होने वाला सोहर पता है तो वो भी आप रात को जन्म के बाद गा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले दोस्तों। आपके लाइक आप जब लिख के भेजते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही मोटिवेशन तो वो चीज़ है कि जब टाइम हो ना हो आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाती है। अब बात कर लेते हैं पारण कैसे और किस टाइम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, रात को आप भगवान का पंचामृत लेकर के और आप फल फूल ले लीजिए। रात को खाना खाना उचित नहीं है, खाना आप अगली सुबह खाएं, यही बेहतर होगा। अगली सुबह नहा धोकर भगवान को भोग लगाइए, कुछ दान निकालिए, तब आप भोजन करिए। चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। जन्माष्टमी की पूरी विधि देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है जन्माष्टमी की वीडियो। मैं चाहती हूँ एक बार आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा। धन्यवाद।